5 पोर्टफोलियो मिस्टेक्स। देखिए यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, प्रश्न आते हैं ना, तो उन्हीं प्रश्नों से मैंने ये 5 मिस्टेक्स को बनाया है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, आप लोग भी अगर ये 5 मिस्टेक्स सुनेंगे ना, तो ज़रूर 1 या 2 मिस्टेक तो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ ज़रूर करते ही होंगे। तो अच्छा यही होगा कि इन मिस्टेक्स के बारे में हम समझें और अपने पोर्टफोलियो बनाते वक्त या फिर इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन मिस्टेक्स को नहीं करें। तो चलिए मार्केट अपडेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मार्केट के तो हालात आज बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सेक्टर थीम भी अगर देखेंगे तो आईटी अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एफएमसीजी, फार्मा, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक, नीचे भी मेटल्स। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और अच्छा परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि अर्निंग सीजन आ चुका है और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ रहा है। और साथ ही यूएस में ऐसा लग रहा है वो 100% जो टैरिफ लगाने की बात थी ना, क्योंकि हम रसिया से ऑयल ख़रीदते हैं, तो वो डर बढ़ गया है, लेकिन मार्केट पे उसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 100% टैरिफ देखिए होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी डिस्कशन तो चल रहा है। सो नाउ बाहर के मार्केट्स देख लेते हैं। तो बाहर का मार्केट मोस्टली मिक्स्ड रहा है ना। लाइक यूएस का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखिए, डाउ जोन्स देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन नास्डैक गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो मोस्टली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर गिरा हुआ है। एशियन मार्केट्स में मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन जापान का मार्केट देखिए गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हांगकांग का मार्केट देखेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखेंगे, इवन चाइना का मार्केट में भी रिटर्न आया है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल 2 मार्केट्स हैं ना, साउथ कोरिया और ताइवान। वहाँ तो हालात बिल्कुल ख़राब है। साउथ कोरिया का मार्केट अबाउट 6% के आसपास गिरा हुआ है और ताइवान का मार्केट भी 5% से थोड़ा ही कम है गिरा हुआ। तो वही जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहाँ पे देखिए पहले भी मैं बोल रहा था कि ओवर वैल्यूएशन हो गया, प्रॉब्लम दिखेगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दिखना शुरू हो गया। यूएस में भी ये देखने को मिल रहा है और साथ ही साउथ कोरिया और ताइवान के मार्केट्स में भी ये देखने को मिला। इसीलिए मैंने बार बार बताया है कि देखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए बिल्कुल बाहर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि मैं भी करता हूँ, उसमें कहीं कोई गलती नहीं। लेकिन जोश में आकर पूरा पैसा वहाँ नहीं लगा दें, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स में इस तरह के वीडियोस बनते हैं ना कि इंडिया तो बिल्कुल बेकार है, कोई रिटर्न नहीं है, आएगा भी नहीं, पूरा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दो। तो बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन इजाज़त देता है तो। लेकिन सोच समझ करो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट इस समय इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। हाँ बहुत बड़ा जब गिरावट आ जाएगा, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सही बात है, फिर थोड़ा बड़ा एक्सपोजर भी लिया जा सकता है। मैंने भी एक्सपोजर लिया है, लेकिन पहले का एक्सपोजर है ना। अभी कोई बोलेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले, नहीं भाई मैं नहीं लूँगा। थोड़ा बहुत अगर एक्सपोजर लिया जाए उसमें हर्ज नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। क्रूड ऑयल देख लेते हैं तो वही $87 पर बैरल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है ना, ये जो लड़ाई चल रहा है यूएस और ईरान के बीच। कल मैंने टैको ट्रेड कवर किया था ना, उसमें बताया था कि भाई ट्रम्प जब कुछ नेगेटिव बोलते हैं मार्केट गिर जाता है, फिर आकर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन अब ईरान शायद उनको ऐसा नहीं करने देगा। अब क्या हो रहा है ना कि यूएस ने फिर से, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि ठीक है भाई अभी लड़ाई हम कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं, ईरान को मौका दे रहे हैं कि हमसे बात करे, उसके बाद देखते हैं। लेकिन ईरान इस बार नहीं रुका। पहले क्या हो रहा, जब डोनाल्ड ट्रम्प रोकते थे लड़ाई ना, तो ईरान भी रुक जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन ईरान उसके बाद भी अटैक कर रहा है। तो चलिए एटलीस्ट ये टैको ट्रेड शायद एटलीस्ट अभी तो नहीं लग रहा है कि चलेगा, क्योंकि ईरान यूएस के रोकने के बाद भी अटैक कर रहा है। लेकिन हाँ फॉर्चुनेटली मार्केट्स में उसका कोई खास नेगेटिव असर अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, जो कि अच्छा है। सो नाउ जान लेते हैं 5 मिस्टेक्स के बारे में। तो नंबर 1 मिस्टेक क्या होगा, देखिए बहुत बड़ी गलती है, ज़्यादातर लोग करते हैं, शायद आप लोग भी करते होंगे, वो है बहुत सारे स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर देना या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में एक साथ इन्वेस्ट कर देना। देखिए मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों को कवर करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे स्टॉक का पोर्टफोलियो है ना, तो 40-50 स्टॉक, 60-70 स्टॉक्स, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि भाई अपने अमाउंट पे, अब जैसे आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें और बहुत छोटा अमाउंट है तब तो 10-12 स्टॉक्स ही बहुत है, और अगर बहुत बड़ा अमाउंट है फिर भी 20-25 स्टॉक्स वो सफिशिएंट होगा। क्योंकि देखिए जब भी आप ना 50-60-70 स्टॉक्स के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो
पर स्टॉक का इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है फिर भी ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको यही ध्यान रखना है कि भाई स्कीम्स कितने रखें। अगर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है 2-3 स्कीम बहुत है, अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो मे बी 5-6 स्कीम्स बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए तो उससे अच्छा है कि आप 1-2 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें, सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा और एक्टिवली मैनेज फंड में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं वो भी बच जाएगा इंडेक्स फंड में। तो लिमिटेड रखें सब चीज़। देखिए सबसे एक और बड़ी बात क्या है ना कि 50-60 स्टॉक्स रखेंगे या फिर 20-30 म्यूचुअल फंड स्कीम रखेंगे, ट्रैक करना भी मुश्किल है ना, ट्रैक तो करना पड़ता है ना। और सबसे बड़ी बात जो कि शुरू में मैंने समझाया कि भाई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा बड़ा एक्सपोजर लें, छोटा एक्सपोजर लेने का कोई मतलब नहीं है। वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्कीम कितना भी ज़्यादा रिटर्न दे दे, ओवरऑल पोर्टफोलियो में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत थोड़ा सा है। लिमिटेड रखें, अच्छे क्वालिटी का रखें, क्वालिटी को डाइल्यूट नहीं करें। अब 60-70 स्टॉक में जा रहे हैं, अरे भाई 20-30 अच्छे क्वालिटी का, 20-25 या फिर 10-15 जो भी आपको सूटेबल लगे बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करें, टिके रहे। और 20-25 स्टॉक्स बहुत होते हैं ना अच्छे क्वालिटी के। अब उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो ऑफकोर्स धीरे धीरे क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगा ना, 50-60-70-80। तो ये बात ध्यान में रखें। नंबर सेकंड देखिए बहुत ज़रूरी है लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं और प्रॉब्लम में आते हैं, वो है एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस। 100% इक्विटी कभी नहीं करें, कितना भी ज़्यादा आप नॉलेजेबल हैं, कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कितना भी लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कभी नहीं। मिक्सअप करके रखें ना। ग्लोबल इक्विटी में अगर चाहें तो थोड़ा बहुत जा सकते हैं, उसके बाद डेट में जा सकते हैं, गोल्ड सिल्वर तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, गोल्ड में थोड़ा बहुत जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कैश में रख सकते हैं, थोड़ा रियल एस्टेट में अगर चाहें तो वहाँ जा सकते। मिक्सअप करके रखें, एक ही जगह पूरा पैसा नहीं रखें। देखिए जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, अभी तो आप लोग को 2 साल से रिटर्न नहीं आ रहा तो बहुत परेशान, लेकिन जब मार्केट 30-40% भी गिरता है, ये आपको पता होना चाहिए, जब उतना गिरेगा ना, वो पूरा का पूरा इक्विटी में है, तो उस पीरियड को झेल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखते हैं। ऑफकोर्स अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो बिल्कुल इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लिया जा सकता है ना, 50%, 60%, 70% लिया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखें। उसके बाद नंबर थर्ड होगा ओवरवेट इन वन सेक्टर और स्टॉक। भाई कितना भी ज़्यादा आप ओवरवेट हो लेकिन एक ही स्टॉक में 30-40%, 50% या एक सेक्टर में 30%, 40%, 50% कभी इन्वेस्ट नहीं करें। देखिए वहाँ अगर आप इस तरह का करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि आप पूरी तरह से लक पे डिपेंडेंट है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा सेक्टर हो, कहीं थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम आया, आप समझ रहे हैं आपका 30-40-50% पोर्टफोलियो एक साथ उड़ जाएगा पूरा, और उसके बाद वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल ध्यान में रखें, कंसंट्रेशन रिस्क को कभी इग्नोर नहीं करें। इतना ज़्यादा कभी कभी आप लोगों का कमेंट आता है कि 2-3 ही स्टॉक में क्या मैं पूरा इन्वेस्ट कर दूं, ऐसी गलती कभी नहीं करें। अगर बहुत छोटा पोर्टफोलियो फिर भी 10 स्टॉक्स के लगभग ट्राई करें, नहीं तो 10, 15, 20, 25 तक जाएं। इस तरह से मिक्सअप करें, ठीक है, लेकिन 2-3 स्टॉक्स में पूरा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4, कभी भी पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं करना ना। हमारा इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी क्या है, पड़े रहो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि दूसरा इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं, वो है सोए रहो, इन्वेस्ट किया छोड़ दिया। ऐसी गलती कभी ना करें। खासकर स्टॉक्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई कंपनी है, अगर उसका बिज़नेस का क्वालिटी धीरे धीरे डाउन हो रहा है तो स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा, आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा वहाँ पे। वैल्यूएशंस भी देखना है कि वैल्यूएशन पहले के मुकाबले कितना, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है तो फिर रिटर्न नहीं आएगा उसमें कुछ समय तक, वैसा ही रहेगा, ये भी ध्यान में रखें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और एसेट एलोकेशन भी, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया, इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने सोचा था इक्विटी में 60 रखूँगा % एलोकेशन, तो बढ़कर इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, वो 60% बढ़कर 80% हो गया, तो ऑफकोर्स उसको आप कम करेंगे समय के साथ, तभी तो एसेट एलोकेशन आप कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें, स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स दोनों का, स्टॉक्स का तो और म्यूचुअल फंड दोनों एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार तो रिव्यू करना बनता है, ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बार बार मेंटेन किया है, लेकिन 3 मंथ्स में एक बार तो देख लें। जैसे स्टॉक्स है, स्टॉक्स में देख लें कि भाई जैसे
एवरी 3 मंथ्स एनी हाउ रिजल्ट्स तो आता है, रिजल्ट्स के ही समय आपको क्लियरली पता चल जाएगा ना, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, डेट कैसा है, बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं हो गया, मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो मैनेजमेंट साइड से नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन कैसा है, ये सब चेक कर लें। थोड़ा आरओई कैसा चल रहा है, आरओसी कैसा चल रहा है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे देखें कि जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा है, जो दूसरे टॉप क्लास के फंड्स हैं उसी कैटेगरी के, उसके मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो ये सब थोड़ा बहुत कंपेयर करें। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण बेचने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस मैंने बेच दिया, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ट्रैक करने की बात बोल रहा हूँ। वो ट्रैक कीजिए और वहाँ पे अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम दिखता है तब जाकर हम कुछ वहाँ पे करेक्शन करेंगे। थोड़ा बहुत अप डाउन के कारण कभी भी पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करना चाहिए। और नंबर 5th मिस्टेक, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, जो भी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ साल से, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं करने की कोशिश करते हैं। या फिर जो ऑलरेडी मेरे पास है उसका परफॉर्मेंस अगर थोड़ा बहुत डाउन है तो उसको बेच कर फिर से दूसरा नया इन्वेस्टमेंट, ऐसी गलती भी आइडियली हमें नहीं करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना। देखिए जो भी चीज़ पीक जा चुका है ना, 2-3 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वहाँ पे रिस्क बढ़ने लगा है कि भाई शायद अब कुछ समय तक रिटर्न नहीं आए या फिर काफ़ी कम आए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर कोई अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप करना चाहते हैं करें, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर लें। बहुत बड़ा एक्सपोजर वहाँ लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। सिल्वर गोल्ड आप देख रहे हैं ना, मैं तो बार बार ये एग्जांपल देता हूँ। उसी तरह से इंडियन इक्विटी, कोविड से बहुत ज़्यादा रिटर्न, अब 2 साल से रिटर्न क्योंकि बहुत आ चुका है भाई। उसी तरह से यूएस मार्केट में फ़िलहाल आप उस तरह का देख रहे हैं, या साउथ कोरिया का मार्केट में भी देख रहे हैं कि उतना रिटर्न के बाद इधर देख रहे हैं कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गया। तो ये सब आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए ना। आईपीओज़, ऐसे ही कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल नहीं भाई, उसका क्वालिटी चेक करें। मैं ट्राई करूँगा किसी आईपीओ का आप लोग के लिए एक रिव्यू करने का। आप लोगों का कमेंट में बहुत इस तरह का क्वेरी आता है ना, मैं आईपीओ रिव्यू करने का एक कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सकें। डिफेंस में रैली चल रहा है भाई, ठीक है, डिफेंस के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन भी तो देखेंगे। बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, पूरा पैसा वहाँ डालेंगे या फिर गिर जाएगा, भाग जाएंगे। एआई स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, तो ये सब ध्यान से खर्च करें अपना पैसा। हार्ड एंड मनी है, बिना सोचे समझे अपने पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। म्यूचुअल फंड्स में भी यही गलती करते हैं ना। कोई भी सेक्टर, थीम, बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, 2-3 साल से वहीं जाकर इन्वेस्ट किया। सिक्लिकल है ना सेक्टर और थीम, 2-3 साल रिटर्न आया, फिर 1-2 साल नीचे। आप जब पूरा ऊपर चला गया तब जाकर इन्वेस्ट किए, आपने इन्वेस्ट किया और नीचे गिर गया, आप डर कर भाग गए वहाँ से, आपको लॉस हो गया। तो ऐसी गलती करना क्यों है, ठीक है। तो हमेशा सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाइप ज़रूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।